डियर फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको पता है 100% कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया है, आपका पार्टनर ने आपका धोखा देकर किसी और को चुन लिया है, अगर आपको 100% पता है तो ही आप ये रीडिंग देखिए। ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज जरा सा भी आपको कंफ्यूज है, जरा सा भी कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और आप झूठ मूठ का इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करें। ओके, तो चले गाइस देखते हैं ये रीडिंग। सिर्फ और सिर्फ मैं एक बार और वार्निंग करना चाहता हूं आप सभी से, मेरे प्यारे दर्शकों के से, कि गाइस ये सिर्फ ये रीडिंग उन्हीं माता जी के लिए, उन्हीं प्रभु जी के लिए जिनको 100% पता है कि आपका पार्टनर, हमारे पार्टनर हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज प्लीज मत देखिए। आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या है करंट फीलिंग्स, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर पाकर क्या आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं अपने लाइफ में, तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, याद करते हैं या बिल्कुल याद नहीं करते। चलिए गाइस, टारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे के करंट फीलिंग्स क्या है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूं कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही आपको लेना है, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई कोशिश ना करे। ओके, और दूसरी बात, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया है गाइस, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर इंटरटेनमेंट। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं। आपका पार्टनर क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर आपको भूल जाए कि क्या आज भी याद करता है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, तो प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए, प्लीज़ तारोट मदद कीजिए, प्लीज़ ओसो मदद कीजिए। तो थैंक यू तारो, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गंगा मैया, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच आपने जानकारी देने के लिए, इतना मदद करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है इनर वॉइस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है साइलेंस का कार्ड। ओके, साइलेंस का कार्ड आया है, इनर वॉइस का कार्ड आया है, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है द बर्डन का कार्ड आया है। ओके, बर्डन का कार्ड आया, और नेक्स्ट कार्ड जो आया है हमारे पास सिजोफेनिया 2 नंबर का कार्ड, और बॉटम से आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आए हैं वो है द माइंड का कार्ड। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम के कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है बॉटम से, वो है माइंड का कार्ड। माइंड का कार्ड ये आपका पार्टनर अगर करंट फीलिंग्स में देखा जाए ना, तो ये इंसान आपको ना बहुत स्टॉक कर रहा है, ठीक है ना। या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोग, तो ये इंसान इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वगैरह में आपको बहुत जासूसी कर रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया, कि आप कैसे हो, क्या जिंदगी, क्या चल रहा है आपका ज़िंदगी में, तो पूरी तरह से नज़र आपके ऊपर बना रखा है। अगर ये इंसान आपके घर के आसपास रहते तो हो सकता है ये इंसान आपके घर के आसपास चक्कर भी लगाते होंगे, आपको देखते होंगे किसके साथ बात करो, क्या चल रहा है, ठीक है ना। इस इंसान का दिमाग खराब हो रहा है, आपका पार्टनर पूरी तरह से दिमाग खराब हो रहा है, मेंटल हो गया, ये इंसान पागल हो गया। अब ये इंसान ना आपके साथ लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है, आपका कलर पकड़ के ये इंसान आपको पूछना चाहता है, बोल तू मुझसे प्यार करेगा या नहीं, शादी करेगा नहीं, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर को मौका नहीं दे रहे हो आप, ठीक है ना, इस इंसान को कि कुछ भी बोले, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरी तरह इग्नोर करके रखे हो, या तो आप तलवार लेके रखो, आजा अभी बताता हूँ तुझे, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को आपको फेस करना है, आपसे लड़ना झगड़ना है और कुछ कन्फेस करना है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान पूरी तरह से मायूस इसलिए है, ये कर नहीं रहा है इसलिए क्योंकि इसको लगता है कि आप इसको खारी खोटी सुना दोगे, आप बोलोगे सीधी बात, नो बकवास की, आया उठ पहाड़ के नीचे, आप इंसल्ट करोगे बहुत बुरी लेवल में, ठीक है, बुरी तरह से, जिसके लिए आप इसका ईगो हर्ट कर दोगे। ऑलरेडी ये इंसान आपसे दूर जाके आपको उल्टा सीधा बोल के पास्ट में, माइंड का कार्ड, पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको इस तरह से बिहेव किया था, हो सकता है इसने दुनिया की हर एक गाली आपको दे दिया होगा,
चूतिया साला से लेके हिजड़ा तक, निकम्मा से लेके नालायक तक, आपको नीच से लेके एकदम पूरी तरह से पागल तक, हर दुनिया की हर एक गाली इसने आपको दे दिया होगा, जिसके चलते इसको खुद लगता है आपका पार्टनर को कि इसने जल्दबाजी में आके इमेच्योर में होके बचकानी मतलब बचपना में होके ये इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया। इसने जो मन में आए वही बोला। एक बार भी ये नहीं सोचा ये जो बोल रहा है, ये बोल रही है, ये बोलने से आपके दिल में क्या इमेज बैठेगा इस इंसान को लेकर, क्या सोचोगे आप? क्या इज्जत रह जाएगी, है ना? इसने पूरी तरह से आपको पब्लिक प्लेस में आपका इज्जत कचरा किया होगा, ऐसा हो सकता है। या पूरी तरह से इसने आपको गंदी गंदी गालियां दिया इसने, ठीक है ना, बहुत गंदी गंदी गालियां दिया, जिसके कारण ना आप भी इसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो। आपके दिल में तो पूरी तरह से इसके लिए नेगेटिविटी भरा पड़ा है। आप तो इसको भड़ास निकालना चाहते हो इस इंसान को। आपका पार्टनर को लगता है ये आपके पास आएंगे ना तो ये क्या भड़ास निकालेंगे, आप इसके ऊपर भड़ास निकाल दोगे, आप सवालों के बारिश कर दोगे और आपका एक भी सवाल का जवाब इसको नहीं है, क्योंकि आप जितना गलत आपका पार्टनर नहीं है ना, उससे भी कई गुना गलत आप इसको सोच के रखे हो। आपका पार्टनर को लगता है आपने जितना गलत सोचा ना इस इंसान ने, इतना गलत है, इतना धोखेबाज है, इतना चीटर है, इतना लाचा मतलब वो बकवास है, तो उतना है नहीं जितना आपने सोच के रखा है, ठीक है ना। ये इंसान आपसे लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है, आपको कुछ कन्फेस करना चाहता है कि हो गई गलती, बचपने में जल्दबाजी में गुस्से में अकड़ में आके इसने आपको ठुकराया, किसी और को चुन लिया, हो गई गलती, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको कन्फेस करना चाहता है। लेकिन इसको लगता है ये छोटी गलती है, लेकिन आपकी नज़रिए से ये बहुत बड़ी गलती है। मतलब ऐसी गलती जिसकी माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। देखो गाइस, माइंड का कार्ड है, दिमाग तो इसकी ख़राब है। ये इंसान दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आपको देखना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, कैसे भी करके आपको मतलब ये स्पर्श करना चाहता है। बहुत लंबे वक्त से ये इंसान देख भी नहीं रहा, आपके पास भी नहीं आ रहा, और ये इंसान का खुद का ही डिसीजन है ये कि आपको आएंगे नहीं, आपके पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इसको लगता है कि आप खारी खोटी सुना दोगे, इसका इज्जत का कचड़ा कर दोगे आप, तो इसका ईगो हर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इसको आज ये इंसान पूरा परेशान है। अगर ये इंसान किसी और के साथ आपको देख रहा है ना, तो इसका खून घोल रहा है गाइस, इतना खून घोल रहा है कि ये दुनिया जला दे, दुनिया को आग लगा दे। इस तरह से इसके दिल में खून घोल रहा है आपको किसी और के साथ। अरे आपको किसी और के साथ तो क्या, आपका नाम किसी और के साथ जुड़ भी जाता है ना, तो भी इसका खून घोलने लगता है। इसका फ्रेंड्स अगर आपका नाम किसी और के साथ जोड़ लेता है ना, ऐसा करके नाम ले लेता है, तो उसको खून घोलने लगता है। कोई अगर दूसरा भी आपका नाम और किसी और के साथ नाम जोड़ देता है तो इसका खून घोलने लगता है। भले आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके चीट करके आपको छोड़ छाड़ के गया है ये इंसान, मैं मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि अगर छोड़ छाड़ के गया ही नहीं होता तो आप ये रीडिंग देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और पहली बात, मैंने तो आपको पहले ही वार्न कर दिया है कि ये रीडिंग उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए है जिनको 100% पता है कि हाँ हमारा पार्टनर हमें धोखा देकर ना किसी और के साथ शादी मना लिया है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए, ठीक है ना। जरा सा भी कंफ्यूजन है तो गाइस देखना नहीं है। अपने लाइफ को इस नेगेटिव रीडिंग को देखकर, जो भी है रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। वैसे नेगेटिव रीडिंग नेगेटिव नहीं है और इस दुनिया में कोई भी नेगेटिव होता ही नहीं। पहली बात, यूनिवर्स में अनजस्टिस नेगेटिव चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है ना, एग्जिस्ट करती ही नहीं ऊपर वाले के पास, ठीक है ना। मतलब यूनिवर्स में नेगेटिव कुछ होता नहीं। आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आपके बहुत दिल में इसके लिए गलत धारणा बैठ गई हो और आप बैठ गया है, जो भी है आप भड़ास निकालना चाहते हो बहुत को, आप इनसे कुछ मतलब इसको आप भगा ही दोगे, इसको ऐसा लगता है इसको, इसलिए इंसान आपके साथ कॉल मैसेज नहीं करते। और ये भी है, अगर आपको लगता है कि आपको मैंने बोला था ना इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया आपके जासूसी करता है, तो देखते हैं आपको ये, तो आप लगता है कि नहीं कहाँ देखेगा ये इंसान कभी जासूसी उसी करने वाला नहीं। तो गाइस ये आपका गलत फहमी है, क्योंकि आपका पार्टनर अगर दिन भर भी आपको ब्लॉक करके रखा है ना, तो रात को जैसे ये सोने जाता है ना, चुपके से ये इंसान आपको अनब्लॉक करके देखता है कि आपने क्या क्या क्या, किसको लाइक किया, किसका कॉमेंट किया आपने, किसको नया स्टेटस क्या डाला, ठीक है ना, स्टोरीज क्या डाला, सब इसके नज़र में है आप, ठीक है ना। और आपको देख देख कर ये जल भी रहा है, परेशान हो रहा है, इसका खून घोल रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो, आप 24 घंटा ऑनलाइन रहते हो, लेकिन ये इंसान आप इसका रिप्लाई नहीं देते हो, आपको इसको मतलब वो महत्व नहीं देते हो। ऐसा ही इसने सेम टू सेम आपका साथ भी पास्ट में किया था। आप इसको मैसेज देते कि आप 50 मैसेज देते थे, 100 मैसेज देते थे, लेकिन आपका 100 मैसेजों का इसका एक ही रिप्लाई आता था, है ना। तो आप ऐसे 1000 मैसेज देते तो ये भाई साहब बहन जी आपको 1-2 ही मैसेज देते थे। आप मतलब पागल होते रहते थे, और जो पागलपन आपका पास्ट में था ना, वही पागलपन आज का दौरा आपका पार्टनर के ऊपर पड़ गया है, ठीक है ना। आपको लेकर ये पागलपन है। अभी ये इंसान ऐसा पागल हो जा रहा है ना आपको, आपसे बातें करने, आपसे मिलने के लिए, कि ये इंसान इसके खुद की वश की बात नहीं है। और आप इस टाइम पे तो ये इंसान बहुत चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है ना, उसको लेकर भी इस इंसान को बहुत गुस्सा है।
तो चलिए गाइस देखते हैं, ये तो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी होगा। अभी आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको क्या मिस करता है या भूल चुके हैं। तो सबसे पहला कार्ड है इनर वॉइस। इनर वॉइस का कार्ड क्या है? इनर वॉइस का कार्ड ये है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अगर चुना है ना अपने लाइफ में, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए या तो इसके मदर के लिए, ठीक है ना। इसके मदर ने इसको बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, ठीक है, आपका पार्टनर को, कि देखो बेटी बहुत अच्छा घर का रिश्ता है, बहुत पैसे वाला है, तुम्हें तो इसके साथ शादी करनी चाहिए, हमारा खानदान का नाम रोशन हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएंगे, हमारा दामाद हमें कमा के दे देगा, हमें मदद करेगा। इस तरह से इसके जो भी था, इसके मदर ने इसको इन्फ्लुएंस में लाकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ इसका टाका भिड़ा दिया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ में तो हो, लेकिन इनर वॉइस क्या कह रहा है? इनर वॉइस का कार्ड ये कह रहा है कि साथ में होते हुए भी साथ नहीं है ये दोनों, क्योंकि गाइस इन लोगों का ना इमोशनली कनेक्शन नहीं है। और आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है, कि रिश्ता ना इमोशनली कनेक्शन से बनाया जाता है, दिल से दिल का रिश्ता होता है, ना कि दिखावा मुंह से बोली रिश्ता होता है कि आई लव यू, और आई लव यू तो मुंह पे है लेकिन दिल में कोई भी आई लव यू नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस इनर वॉइस आज का डेट में देखा जाए ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के साथ, देखो एक बार तो ये भी है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को इमोशनली कनेक्ट भी था, ठीक है ना, कनेक्ट भी था, लेकिन आपका पार्टनर इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया उस इंसान से। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत कोशिश किया आपका पार्टनर को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक टाइम पे हो सकता है 2 हफ्ते 2 दिन या तो 2 महीने तक उस आपका पार्टनर ना उसके साथ इमोशनली कनेक्ट था, जुड़ा हुआ था, सही से रिश्ते चल रहे थे आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का, 2 महीने तक तो अच्छा चला। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? इनर वॉइस के कार्ड से, कि इनर वॉइस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने भी बहुत सारे राज दफना करके रखे थे कि इसके लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं, उस तरह से। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने जरिए से अपने लाइफ में, देखो गाइस कोई भी ऐसा लड़का नहीं लड़की नहीं है जिसका कोई पास्ट का बॉयफ्रेंड नहीं है, लवर नहीं है ना, सबका रहता है शादी के से पहले, कुछ भी ऐसा होता है ना, तो रहता ही है ऑलमोस्ट। गाय आज किसी को भी देख लो, इनर वॉइस यही कहता है कि आपका पार्टनर ने तो पूरी तरह खुले किताब की तरह ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बता दिया अपना काला चिट्ठा, कि मेरे 10 बॉयफ्रेंड थे, स्कूल में 1 बॉयफ्रेंड थे, कॉलेज में 2-3 बॉयफ्रेंड बने, उसके बाद मेरे साथ इसके शादी होने वाला था वहां पे बने। तो इस तरह से 4, 5, 10 जो भी था उसके, आपका पार्टनर ने उसको गिना दिया और बता दिया सबके बारे में। लेकिन जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूछा आपका पार्टनर कि तुम्हारा कितने गर्लफ्रेंड थे, तुम बताओ अपने बारे में, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह लगे, खुदा आय कसम मिलो कोई भी है नहीं मेरा, तो किसी का भी नहीं, झूठा झूठा कसमें वादे ऊपर वाले का खा खा के इस इंसान ने, थर्ड पार्टी ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से इमोशनली अपने आप को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। आपका पार्टनर के नजरों में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एक देवी का रूप में था, कि ऐसी देवी, दूध का धुला हुआ देवी, दूध का धुला हुआ देवता, सब तरीके से जा रहा था, हो रहा था, सब कुछ सही से बराबर था। लेकिन वो कहते हैं ना कि 3 चीज दुनिया में ना कोई ज्यादा टाइम तक छुपा नहीं सकता, या तो छुप के नहीं रह सकती। कौन 3 चीज? सत्य, सच, चंद्रमा और सूरज। ये 3 चीज कभी ज्यादा टाइम तक नहीं छुपी रहते हैं, वो निकलना ही है। तो निकल गया। तो ऐसा दिख रहा है कि इनर वॉइस उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ जो भी रिश्ता था, जो भी वो कहता था, उसका सच ना सामने आ गया। और सच भी कैसे सामने आ गया? उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने नहीं बताया आपका पार्टनर को, बल्कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड बनाया। बात ऐसी होगी, वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसके साथ ना कोई पुराना रिश्तेदार था, या तो पुराना कोई उसका आस पड़ोसी था, जो आपका पार्टनर से मिल गया। और आपका पार्टनर ने जब उस इंसान से मिला ना, तो अचानक सा उसने बोला, अरे वाह यार, तुम्हारी कितना 2 साल के बाद तुमसे मिल रहा हो, कितना टाइम हो गया हम लोग का मिले हुआ है, तुम क्या हो तुम्हें। तो आपका पार्टनर ने बोला, मेरी तो शादी होगी, ऐसा वैसा ऐसे। तो उसने बोला कि हाँ, किससे शादी हो गया, मतलब उसने तो फिर अपना हस्बैंड का, वाइफ का जो भी फोटो दिखाया, मैंने इस लड़की से शादी हुई, इस लड़का से। तो वो जो सामने वाला देखा, अरे यार तुझे इस लड़के के साथ शादी हुई, तुझे पता नहीं इसने कितने लोगों का, कितने लड़कियों का जिंदगी को इसने खेल के आया है, बर्बाद करके, कितने लड़कियों के साथ इसने इमोशनली अत्याचार करके इसने आया है, और तेरे को भी उल्लू बनाया होगा। जरूर तुझे ये भी कहा होगा कि इसके लाइफ में कोई नहीं है, तू ही सच्चा पहला प्यार है, आखिरी प्यार भी तू ही है, तो और तेरे बोल बोल के हर एक काम निकाला होगा। जब ऐसा बोला ना, उस इंसान ने, आपका पार्टनर का रोम पे खड़ा हो गया। तुरंत ही आपका पार्टनर का मतलब जो पैरों से जमीन खिसक गई, ठीक है ना। अगर क्या कह दिया इस इंसान ने, मेरे थर्ड रोमांटिक पर्सन तो मुझे इतना प्यार करता, हो ही नहीं सकता ये इंसान की ऐसा, मुझे इतना कसमें वादे खाया, उसने मदर का कसमें खाया, बच्चों का कसमें खाया, भाई खुदा का कसम खाया, भोलेनाथ का कसम खाया। तो इंसान को यकीन करना पड़ता है। तो आपका पार्टनर को ये बात खटक गई, और आपका पार्टनर ये नहीं बोला
ये नहीं बोला कि आप थर्ड रोमांटिक पर्सन को कि तुम्हारी सच्चाई पता चल गया, और ना ही आपका पार्टनर ने उस इंसान की यकीन किया, क्योंकि आपका पार्टनर ना सुनी सुनाई बातों में यकीन नहीं करना चाहता था। आपका पार्टनर पूरी तरह सच जानना चाहता था। लेकिन बात क्या हुई, इनर वॉइस जब रात हुई और जब ये लोग सोने गए, हो सकता है ऐसा कुछ सीन हुआ होगा, और जहां पे ना आपका पार्टनर क्या होता है, वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना वो किसी के साथ चैटिंग कर रहा था, मैसेज आया, और मैसेज जब आया ना वो उसने पलट लिया, पलट के मैसेज करने लगे। आपका पार्टनर ने सोचा कोई बात नहीं, पलट के मैसेज कर लिया। तो आपका पार्टनर ने पूछा किससे मैसेज कर रहा हो, बोलता नहीं किसी नहीं किसी ऐसे मैसेज कर रहा हो, ठीक ना। ऐसे मैसेज करते करते वो फिर से मैसेज करना बंद हो गया। तो इस तरह आपका पार्टनर के साथ बातें करने लगा। जब बातें करने लगे फिर से मैसेज आया टूट टूट। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मैसेज देखा, और मैसेज देख के देखते हैं मुझे नींद आ रही, मैं सो जाता हूँ बोल के आपका पार्टनर को मुंह टेढ़ा करके वो इंसान मैं चैटिंग करने लगा। अब चैटिंग करते करते कब नींद आ गई उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, आपका मतलब उसको पता ही नहीं, और मोबाइल ऐसे चैटिंग करते करते रह गया। जब आपका पार्टनर ने उसको बोला, आवाज दिया धीरे धीरे से, तो वो सुना नहीं। तो सोचा कि बंदा सो तो नहीं गया। तो जब देखा कि सामने वाला सो गया है नहीं, तो वो देखा कि इसके आंखें तो बंद है, हाथ में इससे मोबाइल पड़ा है, बहुत थक गया था वो इंसान। तो वो क्या किया, आपका पार्टनर ने उसका हाथ से मोबाइल लिया, और मोबाइल तो लॉक खुला हुआ था। उसने इंस्टाग्राम देखा, उसका मैसेज देखा, व्हाट्सअप देखा, फेसबुक देखा। ओ माँ राम राम, तौबा तौबा, आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन सारा काला चट्टा आपका पार्टनर के सामने आ गया। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक को देवी का दर्जा दे के रखा था, देवता का दर्जा रखा था, तुरंत ही नीचे उतर गया पूरी, वो भी सीढ़ी से नहीं, सीधा लिफ्ट से उतरा है भाई साहब, ठीक है ना। उसकी नजरों से गिर गया। नजरों से गिरने के बाद भी आपका पार्टनर क्या क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पूछने की कोशिश किया, और आपका पार्टनर ने उसके ना, पहले तो आपका पार्टनर साइलेंस हो गया, चुप्पी आ गया, मुंह बंद हो गया। क्यों मुंह बंद हो गया, आपका पार्टनर शॉक लग गया, जैसे झटका लगता है ना, करंट शॉट लग गया। इसको समझ में नहीं है क्या हो गया भाई, पलट गया यार। यू सिचुएशन ऐसा था, ऐसा पलट गया, मैं क्या सोचता था और क्या निकला, खोदा कुआं और निकला चूहा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर तो चुप्पी हो गया, और आपका पार्टनर मतलब हताश हो गया, परेशान हो गया, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आया। तड़प गए आपका पार्टनर जलन में, महसूस में, और आपका पार्टनर को आप याद आने लगे। गाइस 2 महीने के बाद आपका पार्टनर ने आपको याद किया, 2 साल के बाद इसने आपको याद किया कि आप एक खूबसूरत इंसान, सच्चा इंसान इसके लाइफ में थे। आपका पार्टनर जब भी काम पे जाता था, आपको छोड़ के गाँव वगैरह जाता ना, तभी भी इसको डर नहीं लगता था कि आप किसी और के साथ गलछड़ियाँ मना रहे होंगे, किसी और के साथ आप मतलब गुलू गुलू कर रहे होंगे, तो इसको कभी डर नहीं होता आपसे। लेकिन आज थर्ड रोमांटिक पर्सन को जब भी आपका पार्टनर ऑफिस जाता है ना, तो ये ऑफिस में भी सोचते रहता है कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बीबी किसी और के साथ लगे पड़े हैं, थर्ड पार्टी किसी और के साथ लगे पड़े। इस तरह से इसको डाउट होती है। क्यों डाउट होती है, क्योंकि उसने किया है, उसका मैसेज सब कुछ चेक कर लिया आपका पार्टनर ने, है ना। तो गाइस लोग ऐसे ही फालतू का डाउट नहीं करते। लोग कहते हैं ना कि शक करता है, शकीला इंसान है। अरे भैया शक क्यों कर रहा है, देखो क्या होता है कि ऐसा दिख रहा है कि एक बात याद आ गई कि वो कहते हैं ना, बॉयफ्रेंड से वो आपका पत्नी ना क्या करता है, बॉयफ्रेंड से बातें कर रहा है, और बॉयफ्रेंड से बातें करके बोल रहा है बॉयफ्रेंड को कि मेरी पति ना मुझसे बहुत शक करता है, मेरी पति मुझसे बहुत शक करता है। तो ऑब्वियसली तू किसको बोल रही है, किसको बोल रहा है, बॉयफ्रेंड को बोल रहा है, अपने बॉयफ्रेंड को कि मेरे पति मुझसे बहुत शक करता है। तो बात ही वही हो गया, ठीक है ना। तो वही देख लो अभी क्या होता है। इनर वॉइस, आपका पार्टनर, भले आपका पार्टनर एटीट्यूड घमंडी हो सकता है, क्यों बोल रहा है, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, ये कार्ड नहीं बोल रहा है। क्यों, क्योंकि आपका पार्टनर इनर वॉइस, इसका आत्मा, इसका परमात्मा, इसका खुदा जो भी है, इससे अल्लाह, जीसस, गॉड, भगवान कृष्णा जो भी है, राम, राधा जो भी है, इसको चीख चीख के बोल रहा था कि तेरा सच्चा प्यार वो है डार्लिंग, तेरा सच्चा प्यार वो इंसान है, तू इसके साथ क्यों कर रही है, क्यों जा रही है। इसने अपने आत्मा की आवाज नहीं सुनी, इस भाई साहब ने, इस बहन जी ने अपनी दिल की आवाज नहीं सुनी। इसने दिल और आत्मा की आवाज को दफना दिया था। जो शारीरिक, जो मतलब मानसिक चीजों को मिल रहा था ना इसको, मतलब मेटेरियल चीज़ों को लेकर जो फायदा मिल रहा था, और इसका मदर जो भी इसने इमोशनली ब्लैकमेल किया था, उन लोगों की बातों में आकर इसने अपनी आत्मा का और दिल की आवाज़ ना सुन के इसने दबा लिया। आज भी आपका पार्टनर का आवाज़ आपको पुकार रहा है, ये नहीं पुकार रहा है, इसके मुंह से आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं देंगे। मुंह पे तो इसने आपको दिखाएंगे सामने आके कि इसको कोई पड़ी नहीं है, आप मर जाओ, इसके सामने मर जाओ, तब भी ये इसका कोई पड़ी नहीं है, आंखों से कुछ नहीं है। लेकिन इसकी आत्मा, आपका पार्टनर का आत्मा
चीख चीख करके आज भी आपको पुकार रहा है। इसकी दिल, हृदय, इसकी आत्मा आज भी आपको रूह से महसूस कर सकता है कि आप उनका हो, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता हो। ये इनर वॉइस आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इसको पूरी तरह से भूल चुके हो, इसको रत्ती भर भी याद नहीं करते हो और आप अपने लाइफ में किसी और को चुन लिया हो, आगे बढ़ गए हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन कंफर्म नहीं है ये भाई साहब बहन जी, इस पे भी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, इस पे भी डाउट है। अभी आपका पार्टनर ना सुबह शाम आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना दिन रात प्रे करता है। पता है कौन सा? आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप चुप्पी साध लियो और आप भी बहुत कुछ छुपा रहे हो इनसे, ठीक है, आपका पार्टनर से। आप क्या छुपा रहे हो ये इंसान जानने के लिए बहुत बैकुल है। ये जानना चाहता है कि आपके लाइफ में कौन है, किसके साथ आप टाका भिड़ा हो, किसके साथ आप इस टाइम पे रिलेशनशिप में हो। तो ये जानने के लिए बहुत बैकुल है। ये इंसान किसी म्यूचुअल फ्रेंड से भी आपके बारे में बातें करता है, गॉसिप करता है, ठीक है ना। और ये कहते भी है म्यूचुअल फ्रेंड से कि मैंने दिल की आवाज़ ना सुनी यार, मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में आकर, फैमिली के कहने पर आके इमोशनली होके मैंने अपने प्यार को, अपने ज़िंदगी को, अपने जान के टुकड़े जैसे इंसान को मैंने खोया है। आज जब मैं आत्मा से, रूह से उस इंसान को महसूस कर पा रहा हूँ ना, तब तक बहुत लेट हो गया। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे इस थर्ड रोमांटिक पर्सन से जीना नहीं है, एक कदम भी इसके साथ जी नहीं सकता हूँ मैं। ये चाहिए ही नहीं मुझे, ये मेरा दिल में है ही नहीं है, ये मेरा जो जिस्म में था वो भी नहीं है। अब मुझसे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आपका पार्टनर पूरी तरह से प्रे कर रहा है यूनिवर्स से, ठीक है ना, कि कुछ भी ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के लाइफ से चले जाए, अपने आप कुछ बिना मेहनत करना पड़े, वो थर्ड रोमांटिक खुद ही धोखा दे दे आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर ये सब प्रे कर रहा है और आपका पार्टनर प्रे कर रहा है कि आपके दिल में इसके लिए प्यार जाग जाए, ठीक है ना, आपके दिल में फिर से नफरत मिट जाए। इस तरह से आपका पार्टनर प्यार कर रहा है और प्रे कर रहा है। आपका पार्टनर यूनिवर्स से ये भी प्रे कर रहा है, गणपति बाबा को इसने ना रिश्वत भी दे के रखा है। गणपति बाबा, अगर मुझे ये इंसान मिला दिया ना आपने फिर से, तो मैं आपको 11 लड्डू चढ़ाऊंगा। इसने गणपति बाबा को रिश्वत भी दे रहा है ये इंसान, ठीक है ना, आपको पाने के लिए, इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास साइलेंस का कार्ड। साइलेंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एक साइलेंस हो गया, ठीक है ना, नेगेटिविटी आ गई है, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया है, जिसके कारण आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना वो आ गया, वो क्या बोलते हैं, सेपरेशन वाली बात आ गई, ठीक है ना। और एक दूसरे का ट्रस्ट टूट गई है, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता है। अगर एक दूसरे के साथ भी है ना तो भी मन मार के है, मतलब दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम किया जा रहा है। लोग जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रहना है, और दिखावा तो पूरा दोनों ही कर रहा है, ठीक है ना, दिखावा कर रहा है मुंह पे, लेकिन एक दूसरे को खुद अंतरात्मा से जानता है कि एक दूसरे से प्यार नहीं करता है। और ये बात तब बिगड़ी है जो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, क्या है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना कोई पास्ट लवर था, ठीक है ना। उस पास्ट लवर ने या तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, धोखा दे दिया था, जिसके कारण ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अपनाने के लिए या तो आपका पार्टनर को मतलब रिश्ता जोड़ने के लिए वो आया। और आपका पार्टनर देखा जाए तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मून का कार्ड है, मून दिख रहा है इधर, तो साइलेंस का कार्ड है। तो गाइस ये दिख रहा है कि मून बोले तो मदर है ना, तो इसका मदर का कहने पे आपका पार्टनर का इमोशनली ब्लैकमेल करने में, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह हो सकता है, बैड स्पेल वगैरह वो हो सकता है इसके ऊपर। और ऐसे अगर बैड स्पेल हुआ, कुछ ऐसा हुआ है इसके ऊपर नेगेटिव चीज डिवाइन के खिलाफ जाके, तो जिसके कारण आपका पार्टनर को पूरी तरह से इमोशनल कर दिया गया था और आपके खिलाफ आप दोनों का रिश्ता ना एक्चुअली तोड़ा नहीं, मतलब टूटा नहीं, ये तोड़ा गया है, ठीक है ना। वो पूरा साजिश के साथ, पूरा पॉलिटिक्स के साथ आप लोगों का रिश्ते को तोड़ा गया है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि तुरंत झटके में टूटा है, बहुत दिन से तोड़ा गया है। आप इसका मदर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर करके इस रिश्ते को तोड़ा है, और ऐसा दिख रहा है। या तो थर्ड पार्टी ने पूरा प्लानिंग कर करके, आपका पार्टनर ना चाह कर भी, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं पसंद करता था, उसके साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना माइंड गेम खेला, ऐसे ऐसे मतलब आपका पार्टनर को जाल में फंसा दिया। वो कहते हैं ना कि हर कोई चिड़िया को दाना देने वाला ये नहीं सोचता है कि चिड़िया दाना खाएगा ग्रोथ करेगा, कोई कोई चिड़िया को इसलिए भी दाना फेंकता है ताकि अपने जाल में फंसा सके। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से जाल में फंसाया है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ना पूरी गलती आपके पार्टनर की है, तो गाइस पूरी गलती आपके पार्टनर की नहीं है। आपका पार्टनर की 50% गलती है कि आपका पार्टनर ने उसको अपना लिया है, उसको मौका दे दिया है, उसके बातें कहना माना, उसको इंपॉर्टेंस दे दिया, ठीक है ना। और 50% उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी गलती है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता था कि आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, आपका पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, फिर भी आपका पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का के, उसके फैमिली के अगेंस्ट, फैमिली के वो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन ना
ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर को डायरेक्ट कांटेक्ट किया, नहीं, उस थर्ड रोमांटिक बहुत चालबाजी से आपका पार्टनर का लाइफ में एंट्री किया है। उस थर्ड रोमांटिक से पहले तो उस थर्ड रोमांटिक में इसका आपका पार्टनर का दीदी या तो भाई को पटाया होगा, ठीक है ना, उसके बाद उसको भाई को पटाया होगा, उसके बाद बहन को पटाया होगा, उसके बाद उसके मदर को पटाया होगा, धीरे धीरे करके घर पे घुसा है, ठीक है ना, धीरे धीरे करके आपका पार्टनर का दिल में घुसा है, उसका दिमाग में हावी हो गया, ठीक है ना। लेकिन साइलेंस का कार्ड ये कहता है कि आज इन दोनों को इमोशनली कोई भी कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। आपका पार्टनर को बहुत डाउट है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहीं और मुंह मार रहा है, जो सच है, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी आपका पार्टनर के ऊपर डाउट है कि वो आपका पार्टनर ना आपसे आज भी बात करता है, आज भी कनेक्ट है, ऐसा डाउट करता है। दोनों में डाउट है, दोनों ही एक दूसरे से नहीं चाहते हैं, लेकिन ना चाहकर भी रहना पड़ रहा है, ऐसा भी परिस्थिति देखा जा सकता है। साइलेंस का कार्ड, आपका पार्टनर हर ऐसा कोई रात नहीं जो आपका पार्टनर आपको याद करके ना रोया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर हर एक रात आंसू बहाता है और आपको याद करके रोता है, और ये वो सोचता है कि काश इसने आपको धोखा नहीं दिया था, काश इसने आपको दुख नहीं दिया था, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। रिश्ते में जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला इसको। गाइस, रिश्ता बनाते क्यों है, शादी करते क्यों है, खुशियों के लिए, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, जबकि इसको जिंदगी में नर्क बन गया, दुख बन गया, साइलेंट चुप्पी साध लिया। आज आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, रहना नहीं रहना बात बराबर है, एक भी बात उनसे करने को मन नहीं है, दोनों नेगेटिविटी आ गया। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आधी रात को ये इंसान आपको याद कर करके रोता है, ठीक है ना। दिन भर तो आपका पार्टनर को जैसे तैसे गुजार देता है, ये इंसान काम पे कब बिजी हो जाता है तो कुछ भी करके गुजार लेता है, लेकिन रात को जब ये अकेला हो जाता है ना, बिस्तर में सोते हैं, सोने से पहले ये इंसान आपको बहुत मिस करता है और बहुत फूट फूट के रोते हैं, ठीक है ना। अपना ही आंसू निकाल के अपना ही आंसू पीते रहते हैं और आपके बारे में सोचते हैं कि आप इसके लिए बहुत बुरा धारणा बना लिया, आपने इसके लिए कितना रोया, कितना बिलका, कितना परेशान हुआ, आपने कितना इसको समझाया था, ठीक है ना, कि वो इंसान अच्छा नहीं है, आप इसका साथ ना छोड़े, आप इसको बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी ये इंसान है। वो कहते हैं ना कि घमंडी औरत ना तब तक सुधरता नहीं जब तक उसका सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाता। एक घमंडी औरत, एक घमंडी लड़की को तब समझ में आता है जब सब कुछ तबाह हो जाता है ना, बर्बाद हो, तब उस घमंडी औरत को समझ में आता है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, जब समझ में आया तब सब कुछ बर्बाद हो गया था। नेक्स्ट कार्ड है 6 नंबर का कार्ड है द बर्डन का कार्ड। बर्डन का कार्ड तो आपको पता है डायरेक्ट बोल रहा है बर्डन, बर्डन बोले थे क्या, बोझ, और आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का बोझ बन गया और वो थर्ड पार्टी आपका पार्टनर का बोझ, एक दूसरे का दोनों का बोझ बन गए, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर कहता है उस थर्ड रोमांटिक से, तू मेरा मुसीबत का पोटला है, जब से तेरे लाइफ में आया हूं, जब से मैंने तुझे अपनाया ना, तब से मेरी जिंदगी में तबाही तबाही है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को कहते हैं, तू कौन सा दूध का धुली हुई है, तू कौन सा अच्छी है, जब से तेरे को भी मैंने अपनाया ना, जब से तेरे साथ भी चक्कर चला, तब से मेरी जिंदगी में सब बर्बाद, मैं भी लूट रहा हूं, मेरा सब खराब हो गया, मेरा कंपनी लॉस में चली गया, मैं ये लॉस में चला, करियर लॉस हुआ। तो आपका पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को पनौती कहते हैं कि तू मेरे लिए पनौती है, तू मेरे लिए पनौती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन रत्ती भर भी पसंद नहीं आ रहा। बर्डन का कार्ड, आपका पार्टनर वहां से भागना चाहता है, सब बोरिया बिस्तर बांध के, ठीक है ना, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को भागने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना कुछ तो लालच है। ओके, या तो फिजिकली डिजायर पूरा हो रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, या तो आपका पार्टनर से पैसा मिल रहा है, हाँ ठीक है ना, या तो आपका पार्टनर को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे इसको अगर डिवोर्स वगैरह हुआ तो, ऐसा कुछ, ठीक है ना, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ने के तैयार नहीं है, ठीक है ना। मन से तो छोड़ा हुआ है, लेकिन मतलब कहने में, रिलेटिव में, दुनिया में, समाज के आगे मतलब आज भी रिश्ता है ऐसा। आपका पार्टनर एक सेकंड भी उसका साथ नहीं रहना चाहता। द बर्डन का कार्ड, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये जो दूरियां बन गई है ना, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट हो गया, आप लोग का रिश्ता टूट गया, आप इसको निभाना चाहते हैं। आपका पार्टनर जितने भी आपके साथ वादा प्रॉमिस किया था सब कुछ निभाना चाहता है। आपका पार्टनर अभी आपके बिना ये जी नहीं पाएगा। अगर इसको आप अपना ले तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ठुकरा दोगे ना तो ये इंसान अपने जिंदगियों को खत्म कर लेंगे। इस तरह से थॉट्स लेके चल रहा है ये इंसान। भाई साहब बहन जी, ये इंसान आपके पास आखिरी बार आएंगे ये इंसान कि बस तू मुझे अपना ले। अगर तू मुझे नहीं अपनाएगा ना तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, अब मुझे नहीं जीना है, ठीक है ना। इस तरह से अगर आपने मना कर दिया तो गाइस, अगर आपका पार्टनर आ भी जाता है ना तो आप इसको तुरंत मुंह पे मना मत कर देना प्लीज। इंसानियत के नाते मना मत करना, क्योंकि इसकी ना दिमाग खराब हो रखा है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। ये जो पूरा गंदा सोच रखा है। और भाई साहब बहन जी, आज के डेट में आपका पार्टनर ये भी सोचता है आपके बारे में कि जब आप प्रेग्नेंट थे, जब आप बहुत मुसीबत में थे, आप जब बहुत परेशानी में थे, स्ट्रगल लाइफ चल रही थी, तब इस भाई साहब ने, बहन जी ने आपको छोड़ के गया है।
देखो गाइस, एक बार ना आपको छोड़ के जाना है ना, तो अच्छे टाइम पे छोड़ के जाओ यार। बुरे टाइम पे इंसान को नहीं छोड़ के जाना चाहिए। अगर बुरे टाइम है तो साथ देना चाहिए, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको बुरे टाइम पे छोड़ के साथ गया था, ठीक है ना। आज ये सब बात सोच सोच के बहुत रोते हैं आपका पार्टनर कि क्या कर दिया इसने, कितने बुरे टाइम पे इसने आपको छोड़ के गया था जबकि इसको साथ देना था। कितने घटिया लाचार। ये इंसान जब भी आईना देखता है ना, इसके आईने में अपने शक्ल में थूक देता है, आईने को थू थू है ऐसी शक्ल में, ऐसे मुझ पे खुद को थूक देता है इंसान ये, ठीक है ना। आपके साथ जो गलत करके, ये इंसान को लगता है कि आपके बर्डन देना, आपको गलत कहना, पास्ट में हो सकता है आपका पार्टनर ने भी आपको बोला था कि तू मेरे लिए बोझ बन गया है, तू मेरे लिए धरती का बोझ बन गया है, तू अपने आप को क्या देख रहा है, ऐसा आपको भी बोला होगा इसने उल्टा सीधा, ठीक है ना। लेकिन आज वही सब बातें सोच सोच के याद करके रोते हैं। इसको लगता है कि इसने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया, बैड्स कर्मा, पाप कर लिया इसने, ठीक है ना, आपसे गलत करके इसने। ये इंसान वापस आना चाहता है, आपके बिना जीना नहीं। अगर आपको इसको अपनाना नहीं है ना गाइस, तो आप ना इसको मुंह पे मत बोल दीजिएगा। जब अगर ये आ भी गए तो आप इसको बोलना 2-4 दिन के बाद सोच के बताती हूँ, सोच के बताता हूँ, ठीक है ना। भले आप इसको नहीं अपनाओगे वो अलग बात है, लेकिन आते ही इसको इग्नोर कर दोगे और इसको बोल दोगे मैं तुझे कभी नहीं अपनाऊंगा। जिंदगी में अगर एक ही लड़की रहेगा और खाली तू ही एक लड़की बची हुई है, तेरे साथ ही शादी करना, तो भी मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा, अकेला कुंवारा मर जाऊंगा, इस तरह से मतलब अगर थॉट्स भी है ना, तो आप इसको सब डायलॉग मत सुनाना, ठीक है ना। इसको कुछ भी मत कहना, इसको आने देना। आज जब ये आएगा ना, तो अगर ये बोलेगा ना तो अपना आएगा नहीं, ये सीधा बोले यही बोलेगा और ये दूसरा कुछ भी नहीं बोलेगा। ये यही बोलेगा तू भी जानता है कि मैंने सर तेरा साथ क्या क्या किया, सब कुछ क्या क्या किया तू भी जानता है। और आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, सारे सच्चाई तुझे बोल देता हूँ और तू मुझे अपना ले। अगर तू नहीं अपनाएगा तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, इस तरह से। तो अगर ये आ गया ना, तो आप बोलना कि 2-4 दिन सोच के बताता हूँ। तो थोड़ा इसको टाइम देना ताकि ये इंसान हील हो जाए, ठीक है ना। कम से कम अपने जान से तो हाथ ना धो बेटे ये इंसान। गाइस, ये रीडिंग में पहले ही बोल रहा हूँ, ये एक इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो इस रीडिंग को प्लीज आप एक इंटरटेनमेंट के स्टोरी के लायक ही आपको देखना है, सोचना है। इस रीडिंग को देख के सुन के अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ही लेना है। ये कोई आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपने 1 रुपये भी नहीं दिया मुझे, ठीक है ना। कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती इधर, ठीक है ना। तो आप प्लीज ऐसा कुछ भी ना सोचे, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट के वास्ते इस रीडिंग को देखना है, सुनना है। बर्डन का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप भी बहुत ज्यादा बर्डन में हो, आपके लाइफ में भी मुसीबत आ पड़ी है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग एक दूसरे बिछड़ के ना, एक दूसरे ने ही मुसीबत का न्योता दे दिया, एक दूसरे के लाइफ में घटित हो रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में भी चोटें लग रही हो, हाथ में पैर में कहीं चोट लग रही है। जब से इंसान आपको छोड़ के गया ना, तब से आपका भी खटिया खड़ा है, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है ना। और एक कहते हैं ना कि डिवाइन कनेक्शन में तो इसलिए भी हो सकते हो क्योंकि इनर वॉइस का कार्ड ऊपर ही है। और डिवाइन कनेक्शन से जो इंसान भागेगा डिवाइन के रिश्ते से, वही इंसान रोएगा, वही मरेगा, ठीक है ना। और जो इंसान मतलब देखो गाइस, अगर आपका पार्टनर भी आपको ठुकरा रहा है अपनाने से और आप भी इसको ठुकरा रहे हो अपनाने से, तो दोनों ही मरेंगे, दोनों ही रो रो के परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। जब तक मतलब इस कनेक्शन को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो सकता है कि आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए भी आपके लाइफ में चोटें लग रही है, आपका काम बिगड़ रहा है, आपका सामान चोरी हो रहा है, चीजें खराब हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि आप भी अपनाने नहीं रहे हो। आप आपका पार्टनर को तो वाट लगी पड़ी है, ऑलरेडी खटिया खड़ी है इसकी, बर्डन का गार्ड से तो दिख ही रहा है। ऊपर सर के ऊपर मुर्गी बैठ रहा है, ठीक है ना। देखो कितनी हालत खराब हो गई। और नीचे ये किसका पूरी तरह से मतलब क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है सेजोफेनिया। सेजोफेनिया मतलब आपका पार्टनर मेंटल हो गया, ये पागल हो गया। आपका पार्टनर ऐसा हो गया कि कोई इंसान इसको आके अगर चुटकुला सुना दे तो हंस लेगा, कोई इंसान आगे दुखड़ा रो देगा तो रो लेगा, कोई इंसान आगे इसको बहका देगा तो ये बहक जाएगा। मतलब इसका दिमाग है ही नहीं, आपका पार्टनर का दिमाग है ही नहीं, चल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है आपका पार्टनर का। जैसा जो बोल रहा है वैसा ही ये कर रहा है। और ये इंसान पूरी तरह से 2 टुकड़े में बट गया। इसको आर या पार करना है इस टाइम पे, जियो या मरो। अब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया है, 100% उसने धोखा दे दिया है। और आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज्यादा भरोसा किया था, बहुत ज्यादा उसके भरोसा किया था कि वो इंसान कभी धोखा नहीं देगा, कभी चीट नहीं करेगा, इस तरह से। और जिस लेवल से आपका पार्टनर को तोड़ा है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, आपका पार्टनर पूरी तरह से पैरों तले जमीन खिसक गई। आज ये मरने का हालत में है, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से नेगेटिव हो रखा है, डिप्रेशन में चले गया। और एक बात याद रखना, जो इंसान डिप्रेशन में चले जाता है ना, वो कुछ भी कर लेते हैं। वो कहते हैं ना ये कर लिया वो कर लिया, 9 साल का बच्चा 15 साल का बच्चा, ऐसा कुछ होता है ना। तो गाइस ये सब के लिए होता है क्योंकि आपका पार्टनर बहुत मुसीबत में, बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। अगर आपका पार्टनर को अगर कुछ भी ऐसा बुरा झटका लगा ना इसको, तो ये इंसान ना अपने आप को किसी भी चीज़ में इसको नहीं बचा नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो इस इंसान को अगर आपको बचाना है, इसके लाइफ को सही देख
देखना है तो बचते हुए, तो आप इसके लिए प्रे करना पड़ेगा। टू ऑफ सॉर्ड्स गाइस, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, आपका पार्टनर को हाइड कर दिया और आपका पार्टनर से चोरी छुपे करके किसी और के साथ उसका मिल मिलाव हो रहा है, जिसके कारण आपका पार्टनर पूरी तरह से इमोशनली डाउन है और पूरी तरह से मरने के हालत में है, रो रो के परेशान हो गया। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है और इस टाइम पे आपको भी इग्नोर करके रखा है, आपको भी इग्नोर कर दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इग्नोर कर दिया। आपका पार्टनर को ना किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, ना अपने ऊपर है, ना थर्ड पार्टी के ऊपर, ना आपके ऊपर, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर पूरी तरह से एकदम ऐसे डेंजर जोन में है ना कि आप खुद नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। सिजोफ्रेनिया, आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप डायरेक्ट रिजेक्ट कर दोगे, इसको मुंह पे ही बोल दोगे भाई एक बार मैं बिल्ली का जूठा खा लूंगा लेकिन किसी इंसान का जूठा नहीं खाऊंगा। इस तरह से आप मतलब इसको पूरी तरह से ऐसी बातें कह दोगे जो बातें सुन के मर ही जाए, ठीक है ना। ऑलरेडी तो ये मर ही गया है, इसका आत्मा तो है नहीं शरीर में, और आप जब बोल दोगे तो वही इतना जो बचा खचा था चिंगारी वो भी बुझ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इंसान आपको भी इग्नोर करके रखा है इस टाइम पे, आपको भी अपने पास आने नहीं दे रहा है, ना ये खुद से आपको बात कर रहा है, और अंदर ही अंदर आपके लिए इसके लिए दिल में जब प्यार उमड़ रहा है और इतना फीलिंग्स इतना गहराई में आ गया है आपका पार्टनर कि आपको याद कर करके आज आपका पार्टनर रोए जा रहा है, सिर्फ रोए जा रहा है और सिर्फ रोए जा रहा है। आपको याद करते हैं और ये रोते हैं, और ऊपर से इंसान आपको कुछ बोलते भी नहीं कि इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स है, ये इंसान आपके लिए जी रहा है। अगर और एक बात बता दूं, अगर ये सारे कार्ड्स को मैं मिक्स एंड मैक्स करके बोल दूं ना, तो आपका पार्टनर का लाइफ में एक ही चीज है जीने के मकसद, कि ये इंसान अपने आप को बेगुनाही साबित करना चाहता है आपके आगे, कि ये इंसान धोखेबाज नहीं था, आपको चीटिंग नहीं किया, इस इंसान ने मुसीबत में आ गया, इसका फैमिली मेंबर ने भड़का दिया, इसने लालच में आकर इसने ऐसा हो गया था, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, ये इंसान समझाना चाहता है। और जिस दिन ये इंसान, जब तक ये इंसान आपको नहीं समझाएंगे, अपने बेगुनाही का साबित नहीं देंगे, तब तक ये इंसान मर भी नहीं सकता। इसको लगता है कि तब तक मैं मर भी नहीं सकता जब तक मैं इसको बेगुनाही के साबित ना दूं। जिस दिन आपका पार्टनर आपको बेगुनाही के साबित कर देंगे, ये इंसान सक्सेस हो जाएगा आपको मनाने में कि ये धोखेबाज नहीं था, चीटर नहीं था, तब शायद ये इंसान दूसरा दिन आप देखोगे भी नहीं, ठीक है ना। ये उसके बाद ये अपने आप को खत्म कर देंगे, इस तरह से इसकी एनर्जी है गाइस। बहुत मुसीबत में है आपका पार्टनर, आप इसको इंसान के नाते इंसानियत के नाते आप इसके लिए प्रे कीजिएगा कि आपका पार्टनर हील हो जाए, आपका पार्टनर इसके लाइफ में खुशी आ जाए, ठीक है ना गाइस। आप इनके लिए प्रे करना, और ये इंसान आपको ना आएंगे, आपको समझाएंगे, सारे बात बताएंगे, आज नहीं तो 2 साल के बाद भी ये इंसान आएंगे, आना ही है इंसान, आपको घुटने टेक के इंसान माफी मांगना ही है इसको, ठीक है ना। और आज नहीं तो ये नहीं मानेंगे ना, तो इसको यूनिवर्स भोले बाबा इसको धक्के मार के आपके दरवाजे पे लाएंगे, आपसे माफी मंगवाएंगे, ठीक है ना। इसको आना ही है, इसको खुद को भी पता है, ये जब तक आपसे माफी नहीं मांगेगा अपनी गलतियों का, आप माफ करो या ना करो, तब तक ये इंसान के जीना मतलब जीना नहीं, इसका पूरी तरह से नर्क में है ये इंसान, ठीक है ना। देखो क्या हालत है भाई, कितना 2 पहाड़ है, 2 पहाड़ के बीच में ये इंसान, एक तरफ पहाड़ में पैर है, दूसरी पहाड़ में इसका हाथ है, और पूरी तरह से ये इंसान इतने खाई में है, ठीक है ना। कितनी परेशानी है आपको, अगर कोई ऐसे दो पहाड़ में ऐसे अटका दिया जाए और बोले किसी एक तरफ चुनो, तो क्या करोगे आप, है ना। पास्ट में आपका पार्टनर, ये भी याद करते हैं कि पास्ट में भी आपका पार्टनर को इसका फैमिली मेंबर ने बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल भी किया, इसको ऐसा बताया कि या तो आपको चुन ले या तो ये फैमिली वाले को चुने, ठीक है ना। वो ऐसे इसका मदर ने कहा है, तू उस बंदे को चुन ले तो हमें भूल जा, हमारी जिंदगी से आउट हो जा, तू हमेशा मरा हुआ सोचेगी, ठीक है ना, हम तुझे मरा हुआ सोचेंगे, इस तरह से या तो वो या तो हम, इस तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसे सिचुएशन खड़ा कर दिया था। तो आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेंबर को चुन लिया, आपको नहीं चुना, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ में इग्नोर कर दिया, आपको धोखा देके चले गया इंसान। लेकिन आज की डेट में आपका पार्टनर ना समझ गया ये इंसान कि इसने क्या बड़ा गलती कर दिया है, इसने तो लोगों को खुश करते, लोगों का बात मानते बनते अपने को दुखी कर लिया, अपने आप को ही एक नेगेटिव जगह में खड़ा कर लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर चौराहे पे खड़ा है इस टाइम पे, इसको चुनना है आर या तो पार। आपका पार्टनर ने पास्ट में इसके ने आपको नहीं चुना था, लेकिन इस टाइम पे आपको ही चुन के रखा है। इमोशनली लेवल में प्यार तो आपसे ही करते हैं, नो डाउट, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है ये इंसान, और ये कहना भी चाहता है, अगर ये इंसान प्यार नहीं करता तो ये इंसान आपके लाइफ में आता ही नहीं ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ खुश रहता। तो आप इसको ये सब बातों को लेकर यकीन क्यों नहीं करते हो। ये अगर आया है ना आपको पास,
पास, तो पक्का ये इंसान आपसे प्यार ही करते होंगे, इसलिए तो आया है। इस तरह से भी आपका पार्टनर आपको दिलासा देना चाहता है, मतलब आपको बताना चाहता है कि आप इसको यकीन कर लो। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आपको यकीन दिलाना मतलब वो आकाश से, आसमान से भगवान को धरती पे लेके आना जैसी बात हो गई, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते क्लीनिंग टू द पास्ट, कि आप ना पास्ट की बातों को भूल जाए, बुरे सपना सोच के भूल जाए। और पास्ट में आपका पार्टनर का इंट्यूशन नहीं था, इसका मन में नहीं था कि आपको धोखा देंगे, आपको चीट करेंगे, लेकिन इससे हो गई। ये इंसान बहकाव में आकर, किसी का बुरी एनर्जी में आकर, दबाव में आकर, डर में आकर इस इंसान ने आपसे जो धोखाधड़ी किया ना, ये इंसान के लिए, उसके लिए बहुत पछतावा है, रिग्रेट है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि इसने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, आपको धोखा देके किसी और के साथ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन चुन के। आज आपका पार्टनर रत्ती भर भी खुश नहीं है, इसका जिंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी है। इसके ऊपर ना एक हिमालय पर्वत की जैसा पहाड़ गिर गया सर पे, ऐसा ही कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है फ्यूचर में, भविष्य में, तो कब तक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोले बाबा मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है 9 नंबर के कार्ड है, लेजीनेस के कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 9 महीना लग सकते हैं आप लोगों का देखा देखी होने के लिए, मिलने के लिए। ओके, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 डेज में भी, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है सिचुएशन बता दूं तो गाइस, जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जाएगा आपका पार्टनर का लाइफ से, तभी ये इंसान आएगा, ठीक है ना। दूसरा सिचुएशन लेजीनेस का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। जब आपका पार्टनर को रियलाइज हो जाएगा ना, आपकी कमी महसूस हो जाएगी, इसको समझ में आ जाएगा ना इंसान की कदर, आपने किया क्या था, क्या नहीं किया था, जब पूरी तरह से, तब आएगा। और तीसरा, जब आप इस इंसान को एक मौका और दे दो, सेकंड चांस, की चलो जो हो गया सो हो गया, मैंने माफ कर दिया, आ जाओ मेरे साथ, ठीक है ना। तब तो चलिए गाइस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है हीलिंग। तो आपको अपने आप को हील करना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए और पूरी तरह से अपने आप को प्यार से महसूस करना है। आपको एक बात कहा गया है कि कोई आपसे प्यार करे या ना करे, एक टिप्स आपको दे देता हूं अपने आप से खुश रहने के लिए, क्योंकि हीलिंग का कार्ड आया, आपको अपने आप को खुश रखना है। तो देखो गाइस, अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप खुशी रहने के लिए, तो ये सब झूठ बात है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है पैसे उसे उड़ाने का, कोई भी दोस्ती के साथ जाने का। अपने आप को खुश रहने का एक ही बेहतर तरीका है कि कोई हमें प्यार करे या ना करे, कोई हमारे साथ दे या ना दे, कोई हमें सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान हमसे बहुत प्यार करता है। और अपने आप को खुश रखने के लिए यही काफ़ी है कि ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान हमसे बहुत प्यार करता है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको हील करना है और आपको हीलिंग का कार्ड आया है, तो आपके लिए ये भी गाइडेंस दिया गया है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो गाइस प्लीज उस बुजुर्ग का ख्याल रखिए। ऐसा मत सोचिए कि वो बुढ़ी, वो आपका नानी दादी जो भी है, बैठ के आपका रोटियां तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइस अगर वो बुजुर्ग आपका 2 बज के रोटी खा रहा है, तो आप इसको मत सोचिए कि रोटियां तोड़ रहा है, क्योंकि जिसके घर में बुजुर्ग होता है ना, उस घर में चोर और चकार डकैत कभी नहीं आता है, क्योंकि चोर डकैत ना बुजुर्ग लोगों से बहुत डरते हैं, क्योंकि इन लोगों को नींद ही नहीं आती ना, जब भी इन लोगों का रहता, थोड़े भी खुटखट होगा तो हारे जाए। तो गाइस अगर आपके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जो आपके पास रह रहे हैं और आपको लगता है कि ये बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे। ऐसा सोचे कि वो आपका 2 रोटी तो खा रहा है, लेकिन उसके बदले में आपका कितना काम करके दे रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर दे रहा है ना, जाने अनजाने में, तो आप लोग महसूस हो, उनसे महफूज हो, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो गाइस आप हिल कीजिए, अपने आप को रखिए, और आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसका पूरा ख्याल रखिए, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।